अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जाकिर खान का स्टैंड अप कॉमेडी क्लिप, जिस पे हम देंगे रिएक्शन। वो भी साथ साथ चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तैयार हो? झूठ बोलने की मम्मी और शॉपिंग हॉट लग रहे हो। जिंदगी में यही कमाया, लॉन्डे हॉट बोलते हैं। लौंडिया नहीं बोलती है, लौंडे ही बोलता है। ये कमाया भाई। जिंदगी जैसे जैसे बदलती है आप नई नई चीजें सीखते हो ना। तो अब मैं क्या अमीरों के बच्चों के साथ हैंग आउट करने लगा हूँ और मैंने देखा ये रोते रहते हैं पूरे टाइम। Bro, my dad was not around, bro. I had an absentee father. बोल कि तू अमीर ही इसीलिए क्योंकि तेरा बाप घर पे नहीं था। बिल्कुल। वो घर पे होता तू गरीब होता, समझे? Bro, my dad was एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज। हमारे फादर साहब अभी रिटायर हुए हैं 4 साल पहले। एक बार हमारे पापा टीवी देख रहे। पापा लोग टीवी कैसे देखते हैं ना कि ये शहर किसने बसाया? मैंने। ये देश कौन चला? मैं। लोग सास किसकी वजह से? मेरी वजह से। मेरी वजह से। तो हमारी मम्मी आई कह रही अजी सुनते हो? इतने प्यार से बोला, मेरे तो हाथ से निवाला छूट गया। तो मैंने देखा ये लोग क्या बात करते थे। मम्मी ने जैसे बोला अजी सुन रहे हो, पापा ने टीवी बंद किया, तकिया लगाया, शॉल ओढ़ के मुंह ढक के सो गए वो आदमी। क्यों? मैंने कहा ये लोग करते क्या रहते हैं, जरा देखूं तुम। तो मैं साइड में खड़े होकर देख रहा हूँ, हमारी मम्मी और हमारे पापा बात कर रहे। मम्मी कह रही क्या हुआ? पापा कह रहे मम्मी कह रही सुन रहे हो? पापा कह रहे नहीं। फिर मम्मी ने शॉल हटाई, कर क्या हो गया? कह रहा मुझे बुखार हो रहा है। मम्मी ने टच किया, बोले कहाँ हो रहा है? दर्द तो नहीं लग रहा है? तो कह रहे कि हड्डी का बुखार है, 2 घंटे बाद चढ़ेगा। ओह, अभी से फील हो रहा है। ग्रेट, गुड, आई एग्री। फिर कह रहे, फिर मम्मी ने जो बात बोली उसके बाद से मेरा और मेरी मम्मी का रिलेशन हमेशा चेंज हो गया। ओह, है ना? मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी भी तो लड़की है और बिल्कुल आप जैसी है, सेम मेरी माँ, है ना? उन्होंने कहा कि मुझे एक सगाई के फंक्शन में जाना है और मेरे पास सगाई में पहनने लायक कपड़े नहीं है। और क्या हम क्या 3 भाई थे ना, तो हमारे घर में सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं आ पाए। ओह, हमने माँ बाप ऐसे देखे हैं कि इस आदमी से डरना, ये औरत काम करती है, ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो पहली बार मुझे लगा कि अरे यार मम्मी भी तो लड़की है, मम्मी को भी तो सजना सवरना, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता होगा। तो मुझे बड़ा प्यार आया, लाड़ आया मम्मी पे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं लेके चलता हूँ आपको शॉपिंग में, मेरे साथ चलिए। राइट है ना? तो मेरी मम्मी बिल्कुल आप लोगों की जैसी लड़की है, बिल्कुल बेसिक टिपिकल गर्ल, कि जो भी लड़का ध्यान दे रहा है उससे मैं क्यों ही बात करूं। जो इग्नोर कर रहा है उसको पहले सही करना लाजमी है। रहना 24 घंटे। भाई अगला बंदा टस से मस नहीं हुआ। जैसे सारी अरेंज मैरिजेस होती है, मेरे साथ ही जाना पड़ा। मैंने गाड़ी में मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी पापा आपको शॉपिंग कैसे कराते हैं? अच्छा, हमारी मम्मी पापा की है चाइल्ड मैरिज। तो मेरी मम्मी को पता भी नहीं, कंपैरेटिव भी नहीं है मेरी मम्मी के पास कुछ कि कुछ और क्या हो सकता था बेटर। जो पापा ने सिखा दिया वही फाइनल है। तो मैंने पूछा मम्मी पापा आपको शॉपिंग कैसे कराते थे? तो मेरी मम्मी ने बताया मुझे कि पापा इंदौर में मम्मी को स्कूटर पे लेके जाते हैं बाजार, और वहाँ बाजार पहुँचने के बाद कहते हैं कि 10 मिनट है तेरे पास, मैं स्कूटर बंद नहीं करूंगा, अगर तू वापस नहीं आए तो चला के घर चला जाऊंगा। पापा के लिए रिस्पेक्ट और मम्मी के लिए बुरा मुझे एक साथ लग गया कि ये अलाउड है क्या? मेरी मम्मी के साथ ऐसे कैसे किया? पर ये अलाउड है क्या? हम गए साहब एक सूट की दुकान पर, हमारी मम्मी ने रिकॉर्ड टाइम में 7 मिनट में 2 सूट पसंद किए कि ये दोनों पसंद है, ये दिला दे। 7 मिनट में 2 सूट, बड़ी बात है। मेरा तो दिमाग खराब। 7 मिनट में 2 सूट। मैं पैसे देने लगा था, अचानक से मुझे एक आइडिया आया कि मेरे पापा ने मेरे बचपन के इतने सारे प्लान्स खराब करे, क्यों ना पापा की बंदी को गलत आदत डाल दी जाए। जरूरी है। अपना कौन सा रोज रोज का लेना देना है, कभी कभार तो है। भुगतेगा अगला, भुगतेगा हमारा क्या। तो मैंने बोला मम्मी आप ट्राई करके देखो। मम्मी बोली यार ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा हाँ ट्राई करके देखो। मम्मी को ट्राई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि ट्रायल कर सकते हैं। 45 मिनट हो गए, फिर 1.5 घंटा टाइप हो गया। हमारी मम्मी रोती भी बाहर है। हमको लगा कुछ लगभग तो नहीं गई, तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी क्या हो गया? कह रही कुछ नहीं, मेरा लड़का बेचारा 1.5 घंटे से बाहर खड़ा हुआ, तेरे पैर दुख रहे होंगे बेटा। ये सुन के मेरी भी आंखें छलक गई, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मम्मी आपको पता नहीं है पिछले 10 साल में आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है।
तीन दिन सारा के बाहर खड़ा रहो। गर्ल्स एंड गिव मी चेयर। लड़कियों को थोड़ा ओवर ट्रेन कर दिया है समाज ने। वो क्यों? हर कोई ज्ञान दे रहा है उनको। आती जाती लड़कियों को लोग बोलते रहे, बेटा पता है ना सास से कैसे डील करना है। क्यों बोला सास से? क्यों? नंदों को दबा के रखना है। ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? और देवरानी को मुंह नहीं लगाना है। वजह? लड़की कह रही मेरी जिससे शादी हो रही वो अनाथ है। ओह गुड फॉर हर। कह रही फिर भी मैं बता रही हूँ सास से कैसे डील करना। लड़कों को कुछ बताता ही नहीं, ना पहले वालों को पता था ना बाद वालों को पता था। बस ऐसी मोटा मोटी सा कह देते फोड़ दियो बेटा फोड़ दियो। तोड़ दो। क्या फोड़ियो भाई? अरे फोड़ना क्या है भाई? गुब्बारा है क्या? मटका? कर लेगा ना तू, कर लेगा। हाँ। मेरे ख्याल से शॉपिंग उसमें के अंदर इंपॉर्टेंट पड़ाव है। गर्ल्स इन द हाउस यू नो, लड़के जब साथ जाते हैं शॉपिंग पे तो उनको कंटाल आता है ना? दे गेट बोर्ड, राइट? यू एग्री? यस, बोर्ड हो जाते हैं। अरे मैम ने तो लपाड़ा ही मार दिया यार, थप्पड़ मार दिया। देख रहे हो, उसको भी पता तुम्हारे बारे में। तो दोस्तों क्लास ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत जरूरी होता है अपने आसपास की औरतों के साथ शॉपिंग करने जाना, क्योंकि उससे आप बेहतर इंसान बनते हो। बिल्कुल। आपकी जिंदगी में जब अगली बार बुरा वक्त आएगा, उसी की वजह से आएगा। तो शॉपिंग एक्सपीरियंस साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। तब आपको लगेगा कि यार अगर वो गुजर सकता था ना, तो ये भी गुजर जाएगा। ज्यादा चीजें करनी नहीं है, सिंपल से 2-3 स्टेप्स है जो मैं आपको बता दूं। अच्छा, है ना? सबसे पहली बात तो दिमाग लेके नहीं जाना है शॉपिंग पे। फिर इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी। तेरे दिमाग का कुछ काम उसको होगा भी क्यों? तू है कौन बहन चोद? पहले तो ये है कौन भाई? बहन के कौन होते? फैशन तुझे नहीं पता है ना? स्टाइल का सब तेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं आता। तेरी खुद की शर्ट तो तुझे उसने लाके दी है। बच्चा क्या तेरे को लगता है वो अपनी ड्रेस तेरे से पूछ के लेगी? नहीं, नो। वो कच्चा भी नहीं पहनता था, तो उसने पहनाया। हमें क्या करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ नहीं करना है, चाहे दिमाग में आप चाहे थाईलैंड घूमो, चाहे एम्स्टर्डम जाओ, कहीं भी जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे चेंजिंग रूम के बाहर खड़े रहो, जेब में हाथ डाल के गर्दन टिल्ट करके। ऐसे वो आएंगी, अपने आप से बातें करेंगी और चली जाएंगी। जब वो बीच में बात कर रही है तो बीच में ज्यादा जो है इंटरएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। चुपचाप खड़ा रहे, स्माइल करता रहे। एंड में जब वो आई कांटेक्ट करके आखिरी लाइन बोले तो उसमें बोल दे सही है, बस। वो आएंगे और बोलेंगी कैसा लग रहा है अभी? देख अभी ना अभी तो बस कलर देख खाली, ठीक है? क्योंकि अभी तो ब्लोटिंग हो रही है ना, तो मैंने एक साइज बढ़ा लिया है। हाँ, एक तो ये सब कुछ ना गोरे लोगों के लिए बनाते हैं। ये देख, ये यहाँ बटन है, इसका यहाँ बटन है। हमारे क्या घर वाले नहीं है क्या? ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा ना, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं। पर मैं क्या करूँ, मेरा जो टेलर है ना, उससे मैं यहाँ टाका लगवा लूंगी। सब पता है, सब इसको सब पता है। भाई की बहुत प्रैक्टिस है भाई। गुरु चोकर वगैरह अगर पहनना रहेगा ना तो सही लगेगा फिर, है ना? पर एक प्रॉब्लम, मेरे पास ऑलरेडी कैसा है। फिर क्यों बोल रहे हैं भाई बनवाने का? तो मैं क्या सोच रही हूँ, उसको येलो के साथ पहन लूंगी, इसको व्हाइट के साथ पहन लूंगी, तो 2 हो जाएंगी, है ना? हाँ, ये मैं हाथ डाल बोल। सही है। 1 2 3 एक बार फिर से कर। 1 2 3 सही है। शाबाश, वेरी गुड। बस एक डायरी में नोट कर ले दोस्तों सब लोग, क्लास, यस सर। कि चाहे मौत आए या मूत आए, ओह वाह, चाहे चेंजिंग रूम के बाहर से बेटा हिलना नहीं, वहीं खड़े रहना, चाहे जो हो जाए, हाँ ना? क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है। एक बार क्या हुआ कि मैं 4-6 घंटे तक खड़ा रहा एक कपड़े की दुकान के सामने, ठीक है, चेंजिंग रूम के सामने। और क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कोई चीज होती है, गर्म पानी में हाथ डालो तो हाथ अपने आप खिंचता है। तो मेरे दिमाग को ऐसा लगा कि कहीं मेरे पैरों की नसों में खून ना जम जाए, लकवा अकवा ना मार लूं। तो उसने मुझे बिना मुझसे पूछे चलवा दिया। ओह, पकड़ के हाथ से आगे। इतनी पास भाई साहब बैठे, इतनी पास 8 कदम चलाऊंगा मैं बड़ी मुश्किल से, इतने में येलो वाला ड्रॉप ट्राई हो गया। इतनी पास था मैं। धीरे से बोलती जाकिर, मैं पक्का पलट के देखता। थोड़ा जोर से बोलती बाबू, पूरा स्टोर देखता। कौन बाबू नहीं है? सब बाबू। ये बड़े बड़े मूछों वाले, सब बाबू, दाढ़ियों वाले, 45-45 साल के मुस्टंडे, सब बाबू हैं। आप बड़े हो गए डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हो, बाबू बनते हो। लेकिन नहीं, शी चोज वायलेंस। आंखों से लेजर छोड़ी उसने।
3 सेकंड बाद मुझे गुद्दी में गरम गरम लगने लगा। मैंने पलट के देखा, वहां शक्तिमान खड़ा हुआ था। ओह, हल्का सा जला भी है। सो गाइस, ये थे जाकिर खान और उसके स्टैंड अप कॉमेडी क्लिप। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।